पार्ट 5 चल रहा था, लेकिन बीच में अचानक कट हो गया था, है ना। तो अब हम लोग पार्ट 6 देखने वाले हैं यहीं से। और जहाँ जैसा कि इसके पहले अगर आप नहीं गए होंगे तो पार्ट 5 देख लीजिएगा, उसके बाद इसे देखिएगा तो ज़्यादा समझ में उसके लिए बाकी समझ में तो आएगा ही, परेशान ना हो। अब जैसे यहाँ देखो 5, जैसे आपको पता है एनिमल किंगडम को 10 फाइलम में डिवाइड किया गया। पहला फाइलम था पोरीफेरा, दूसरा है आपका दूसरा सिलेंट्रेटा है, और तीसरा आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस है, और चौथा आपका निमेटोडा। इन सब के बारे में पार्ट 5 में हो गया है। अचानक से कटने की वजह से अब पार्ट 6 है, जिसमें 5th फाइलम का नाम है आपका एनिलिडा है ना। 5th फाइलम का नाम क्या आपका एनिलिडा है। हाँ, एक चीज़ और है, पार्ट 5 में बोला गया था कि आपको एस्कैरिस का फिगर दिखा दिया जाएगा, इसलिए उस चीज़ को पहले दिखा दिया जा रहा है ना। फिर यहाँ से चलते हैं हम लोग एनिलिडा फाइलम का। देखिए ये एनिलिडा है, और एनिलिडा भी 2 होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। एनिलिडा नहीं है ना। नेमाटोडा है। अरे आई मीन सॉरी यार, ये है आपका एस्कैरिस है ना। ये एस्कैरिस का एग्जाम्पल है जो कि आपके निमेटोडा फाइलम में पाया जाता है। तो एस्कैरिस को ही कॉमन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, चुन्ना कहा जाता है ना, जो कि बच्चों में बहुत पाया जाता है। आप वो समझे होंगे, है ना। चलो इतना क्लियर। अब हम लोग चलते हैं एनिलिडा पर। चलिए देखिए एनिलिडा क्या होता है आपका, ये भी फाइलम है ना। तो एनिलिडा जो है ये लैटिन वर्ड से बना। अभी इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितने भी शब्द थे सब ग्रीक वर्ड से बन रहे थे, लेकिन एनिलिडा वर्ड जो है लैटिन वर्ड से बना है, और एनुलस और लिडोज से बना है। किससे बना है, एनुलस और एंड लिडोज से बना है। तो एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग होता है। एनुलस का मतलब क्या होता है, लिटिल रिंग होता है, और लिडोस का मतलब होता है फॉर्म होता है। लिडोस का मतलब क्या होता है, फॉर्म। मतलब एनिलिडा फाइलम के जब आप एनिमल्स को देखोगे तो तुमको ऐसे लगेगा जैसे छोटी छोटी अंगूठी से मिलकर बने हुए हैं सब, है ना। मतलब ऐसे रिंग की तरह दिखेंगे इस तरह से। अब जैसे इसमें बेस्ट एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आपका भाई हो जाता है अर्थवॉर्म। आप अर्थवॉर्म को कभी, अर्थवॉर्म मतलब केचुआ, कभी इसको टच करके देखो तो आपको लगेगा, ऐसे लग रहा है जैसे रिंग, मतलब ऐसे ऐसे जो है सब जॉइंट करके जो है पूरा ट्रेन चल रही है। ये सब रेल के डिब्बे हैं, है ना। इस चीज़ को सीटी कहा जाता है ना। इस चीज़ को एक्चुअल में सीटी कहते हैं, ये मजाक नहीं है, सीटी कहते हैं इसको, है ना। वो वाली नहीं भाई, वो अलग है ना। अच्छा, अर्थवॉर्म हो गया आपका। हाँ, एक चीज़ और देखने वाली बात है कि आपका अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म को और क्या कहते हैं, तो अर्थवॉर्म का जो साइंटिफिक नाम होता है वो फेरेटिमा पास्थुमा होता है। क्या होता है, फेरेटिमा पास्थुमा होता है। फेरेटिमा और पास्थुमा होता है। साइंटिफिक नेम याद रखिए, क्योंकि साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। अगर आप प्योर बायो पढ़ रहे हैं तो आप साइंटिफिक नेम समझ सकते हैं ये है क्या, है ना। अच्छा, अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है, फेरेटिमा पास्थुमा होता है ना। और क्या होता है आपका, लीच होता है। लीच मतलब समझ रहे हैं ना, जोंक, लीच जोंक होता है आपका। और क्या होता है आपका, नेरिस होता है, जिसको सैंड वॉर्म कहते हैं, है ना। नेरिस, जिसको और क्या कहते हैं, सैंड वॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ होता है आपका, सैंड वॉर्म होता है आपका, ठीक, जो कि गोजर की तरह रहता है एकदम। उसे वो नहीं होता है, वो अलग होता है ना, लेकिन उसी तरह होता है। और आपका है नेक्स्ट आता है आपका इंडियन कैटल लीच। क्लियर है ना, इंडियन कैटल जो बछड़ों को आता है। हाँ, तो आप लीच, अर्थवॉर्म और सैंडवॉर्म, जिसको अरे सैंडवॉर्म 2 बार लिख दिया गया, इसको नेरिस भी कहते हैं ना, इसी को नेरिस कहा जाता है, ठीक भाई, नेरिस कहा जाता है। अब आप इन तीनों का एग्जाम्पल देख सकते हैं, फिगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे। देखिए ये नेरिस है एकदम, जो है देखिए गोजर की तरह है ना। गोजर मतलब समझ रहे हैं ना, राम जी की घोड़े की तरह, है ना। एक्चुअल में राम जी की घोड़ी ही है, अगर तुम ध्यान से देखो, लिल्ली घोड़ी, है ना। हाँ, और ये लीच है आपका, और ये जो अर्थवॉर्म है ना, और ये सीटी होता है आपका। क्लियर, डन हो।
आर्थ्रोपोडा है। क्लियर है ना। आर्थ्रोपोडा ये भी आपका 6 नंबर फाइलम है और आर्थ्रोपोडा आपका ग्रीक वर्ड से बना है। आर्थ्रोपोडा जो है ग्रीक वर्ड से बना है और ये ग्रीक वर्ड आर्थ्रोज धन पोडस से बना है। और आर्थ्रोज मीन्स होता है भाई जॉइंटेड। आर्थ्रोज मीन्स क्या होता है? जॉइंटेड। और पोडोज का मतलब होता है फुट या फीट। यस, फीट तो प्लूरल। हाँ, सिंगुलर फॉर्म में फुट होगा और प्लूरल फॉर्म में क्या होगा? फीट होगा। आर्थ्रोज मीन्स होता है जॉइंटेड और पोडोज मीन्स होता है फुट। इसका मतलब क्या हुआ? आर्थ्रोज फाइलम में जितने भी एनिमल्स आएंगे इन सब में क्या होंगे? इन सब में जॉइंटेड फुट होंगे, है ना। इन सब में क्या होंगे? जॉइंटेड फुट होंगे। और एक चीज़ और सबसे अच्छी बात है, इसमें जो है ये जो आपका फाइलम है या ये जो आर्थ्रोपोडा जो ग्रुप है आपका, ये लार्जेस्ट ग्रुप है। इसको हम कह सकते हैं लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जिसमें एनिमल्स का लार्जेस्ट ग्रुप होता है ना। सबसे अधिक, हाँ, इसमें सारे इंसेक्ट इन्हीं में आते हैं, है ना। और एक चीज़ और समझने वाली बात है, देखो इसमें जो होता है ये सिमेट्रिकल होता है। अगर इनको आप काटोगे तो इंसान की तरह, अब इंसान इसमें तो नहीं आता है ना, लेकिन इंसान की जैसे इंसान को अगर काट दो तो सिमेट्रिकल होता है। मतलब 2 पार्ट में कर रहे हो तो दोनों पार्ट में क्या होगा? सेम पार्ट। जैसे एक पार्ट में आँख गई तो दूसरे में आँख जाएगा। नहीं, अभी ऐसे काट रहे तो नहीं, ये सिमेट्रिकल का मतलब है। अच्छा, हाँ, यस सर। सिमेट्रिकल का मतलब 2 इक्वल पार्ट। तो ये भी आपके इसी तरह से होते हैं, है ना, जितने भी एनिमल्स होते हैं। और दूसरा नंबर इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें जो आपके फुट होते हैं वो 6 होते हैं। यस सर। 3 पेयर में होते हैं और 6 पैर होते हैं। यस सर। क्लियर है ना। 6 पैर होते हैं। अब इसमें बात किया जाए, अच्छा कौन कौन से एग्जाम्पल, अब डिटेल नहीं जाएंगे भाई क्योंकि पता है आपको डिटेल बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे बिच्छू। हाँ, एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसमें आप आता है स्कॉर्पियन, मतलब बिच्छू महारानी। और स्कॉर्पियन के बारे में एक ऐसी है, ये जीएस में क्वेश्चन बना है, कौन सा ऐसा जीव है जो जन्म लेने के बाद अपनी माँ को ही खा जाती है? या ऐसा होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा जीव है जो जन्म देने के बाद खुद मर जाती है? तो बिच्छू है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बिच्छू अपने माँ के पेट को खाती रहती है और जब पूरी तरह से खा लेती तो बाहर आ जाती है ना। तो स्कॉर्पियन है। और इसमें एग्जांपल हाउस फ्लाई आता है भाई। हाउस फ्लाई आप समझ सकते हो, हाउस फ्लाई ये तो अवेलेबल है एकदम। और एक इसी तरह आता है प्रॉन मच्छी आता है आपका, सॉरी प्रॉन इंसेक्ट होता है, कॉकरोच, है ना। हाँ, काकरोच भी इसी में आता है। हाँ, काकरोच के बारे में एक चीज़ और याद रखिए, ये बढ़ता नहीं। जो काकरोच होता है इसका ब्लड जो होता है वाइट ब्लड होता है। काकरोच का जो खून होता है सफ़ेद खून होता है। सफ़ेद काकरोच को कभी मारो तो देखो सफ़ेद कलर का, वहाँ जो है लाल नहीं खून इसका रहता है। और दूसरा नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं तिलचट्टा। कुछ लोग ऐसे मजाक में कहते हैं तिलचट्टे के मुँह बना के आएंगे, मतलब ऐसे कहते हैं। तो काकरोच में जो ब्लड होता है वो आपका वाइट कलर का होता है ना। इतना क्लियर है ना। और इसमें हाँ, जैसे आपका ये हाउस फ्लाई है तो हाउस फ्लाई का इसको जो बोला जाता है मक्खी, इसको जो बोला जाता है मस्का डोमेस्टिका बोला जाता है। मतलब इसका साइंटिफिक नेम होता है डोमेस्टिका। हाँ, डोमेस्टिका मतलब घर में मस्का लगाओ, मस्का डोमेस्टिका, घर में तो रहती है मस्का लगा, है ना। हाँ, और जो है आपका स्कॉर्पियन होता है, स्पाइडर भी इसी में आता है आपका, स्पाइडर, है ना। और स्पाइडर को अरेनिया भी कहा जाता है, अरेनिया भी आप कह सकते हो, है ना, स्पाइडर को। और आपका आता है ट्रू क्रैब आता है भाई। ये सब रेंगने वाले, सॉरी रेंगने वाले नहीं, मतलब आप क्या कह सकते हो, सब इंसेक्ट हैं। कैंसर भी कहते हैं इनको, कैंसर कहते हैं, वो राशिफल वाला। हाँ, अब वो कैंसर नहीं है। क्लियर है ना। ट्रू क्रैब होता है आपका। इसी तरह आपका सेंटीपीड होता है। सेंटीपीड मतलब समझ रहे हैं ना, वही सेंटीपीड, गोजर, अरे हाँ, है ना, या राम जी की घोड़ी, सब दोनों एक ही प्रजाति के हैं। स्क्लोपेंड्रा, ये चीज़ होता है आपका गोजर। ठीक।
इसी में आपका आता है बटरफ्लाईज आती हैं, तितलियां आती हैं, मतलब जितने भी इंसेक्ट के नाम पता है सब इसी में आते हैं। सर जू, बटरफ्लाई लाइज है ना? लाइज नहीं नहीं, जो इसमें नहीं आएंगे। लाइज लाइज नहीं भाई, लाइज मतलब समझ रहे हो, जू होती है, वो इसमें नहीं आता है। कैसे? उसके पैर वो नहीं तो होते? पैरासाइट में आता है। वो जो इंसेक्ट उसे थोड़ी कहेंगे, वो तो पैरासाइटिक एनिमल है ना, दूसरे के ऊपर रहने वाला है। अच्छा, इतना क्लियर हुआ ये चीज़ आपका। तो ये सारी चीज़ें, अब इसमें आप कुछ के फिगर देख लीजिए। जैसे इसमें एक नया वर्ड है प्रॉन, प्रॉन देख लीजिए शक्ल कैसे होती है इसकी, है ना? दिखाए फिर। देखिए इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्रॉन है। अब तुम्हें प्रॉन को देखकर हमें पता है क्या याद आ रहा होगा, जैसे एक हरे कलर का होता है ना? हरे कलर का होता है, आप देखते होगे। Grasshopper जैसे। हाँ, ग्रास होपर, ठीक, हरे कलर का रहता है ना, इसी तरह से। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन उसे मत, प्रॉन अलग है। स्कॉर्पियन ऐसे होता है भाई, और ये सब क्या है, हाउस फ्लाई होती है। इसी तरह बटरफ्लाईज, बीज, है ना, ये सारी चीज़ें देखेंगे। डन है। फाइलम मोलस्का है ना? 10 फाइलम है और ये 7 नंबर है आपका मोलस्का है। तो ये जो मोलस्का है, मोलस्का भी आपका लैटिन वर्ड से बना है। मोलस्का जो है लैटिन वर्ड से बना है, और ये लैटिन वर्ड से मोलसस, लैटिन वर्ड मोल्यूसस, है ना, और मोल्यूसस से बना है ना? और मोल्यूसस मीन्स होता है सॉफ्ट। मोल्यूसस मीन्स क्या होता है? सॉफ्ट। सॉफ्ट, है ना, और थिन, सॉफ्ट और थिन सेल्डेड, मतलब जिनकी जो खोल होती है, जो कवर होती है, या तो वो सॉफ्ट होती हैं, है ना, या थिन होती है ना, पतली होती है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये इसका अर्थ ऐसे नहीं निकला है, मतलब वो उनके सेल्ड के अंदर सॉफ्ट या थिन पोर्शन होता है, मतलब बाहर तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना, और अंदर में क्या होता है, सॉफ्ट या थिन होता है। अच्छा, इसमें बात किया जाए एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में आपका आता है पाइला। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आपका है पाइला, है ना? और पाइला में, पाइला को आप एप्पल स्नेल बोल सकते हैं, घोंघा जिसे कहते हैं ना, एप्पल स्नेल। स्नेल का एक्चुअल में मतलब होता है घोंघा, घोंघा, है ना? और यूनियो, घोंघा तो यहाँ यूनियो जिसको फ्रेश वाटर म्यूजियल कहते हैं, नहीं वो अलग है, जिसको फ्रेश वाटर म्यूसल कहते हैं, है ना? और नेक्स्ट आपका आता है आपका ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मतलब ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके 8 पैर होते हैं? ऑक्टोपस। तो वो ऑक्टोपस है, नाम सही क्लियर, ऑक्टोपस। ऑक्टो मीन्स होता है 8 ही होता है, और पास मतलब पैर। और दूसरा होता है आपका काइटोन, क्लियर? तो ये सब मोलस्का में आता है आपका, ठीक। और ये पाइला, टर्टल, ठीक है ना, काइटोन या ऑक्टोपस होता है। ऑक्टोपस को जो है ना डेविल फिश बोला जाता है, इसको जो है डेविल फिश बोला जाता है। अगर इसमें कोई फंस जाए तो इससे नहीं निकल सकता है ऑक्टोपस, क्यों वेल से बच सकता है सर, है ना? ऑक्टोपस, आइए आगे बताते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं। किस प्रकार ऑक्टोपस होता है, इस तरह से। दूसरा होता है आपका पाइला, है ना, जिसको स्नेल या शुद्ध हिंदी में अगर गांव की लैंग्वेज में तलाहा बोला जाता है। समझ पा रहे हैं? अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और तीसरा होता है आपका काइटोन होता है, जिससे आई होप क्या बनता है आपका, अच्छा, इसी में एक एनिमल्स ये पाया जाता है जिससे, हाँ इसी से शायद पाइला से ही बनता है। जब आम का सीजन आता है तो गांव में देखिए एक आम छीलने वाली छिलनी बनाई जाती, वो पत्थर में घिस कर उसको, हाँ ऐसा रहता है ना, सीपी होता है। चलो ठीक है, इतना क्लियर नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप किए भी होंगे कहीं ना कहीं, मैंने तो किया। अच्छा डन है, स्टार्ट करो। अच्छा, नेक्स्ट है आपका है इकाइनोडर्मेटा है आपका, है ना? नेक्स्ट जो क्या है आपका फाइलम है, उसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा भी भाई ग्रीक वर्ड से बना, देखिए आपका इकाइनोडर्मेटा भी आपका ग्रीक वर्ड बना है। और ग्रीक वर्ड, ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। एक है आपका इकाइनोज, है ना, एक बेटा, और इसके साथ में इकाइनोज, और एक तो हो गया इकाइनोज, दूसरा आपका डरमेटा,
है ना। टेबा। तो दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा। तो इकाइनोधन डर्मा, और इकाइनोज का मतलब होता है आपका स्पाइंस। इकाइनोज का मतलब क्या होता है, और हाँ एक चीज़ और समझो, स्पाइंस मीन्स होता है कांटे, यस सर। कांटेदार संरचना, है ना। या इसको आप हेजहोज भी बोल सकते हैं, इसी चीज़ को आप क्या बोल सकते हैं, हेगड़े। हेजहोज कह सकते हैं, है ना, हेजहोज कह सकते हैं। और डर्मा आप लोग सुने होंगे, डर्मिस, एपिडर्मिस। है ना, एपिडर्मिस मतलब बाहर वाली त्वचा, है ना। तो डर्मा मीन्स होता है स्किन। डर्विकुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है भाई, डर्मा मीन्स क्या होता है, स्किन होता है। अब यहाँ पर मतलब जिनके स्किन पर स्पाइंस जैसी संरचना होती है, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके स्किन पर क्या होती हैं, कांटेदार संरचनाएं होती हैं, वो सब के सब एनिमल्स कौन से फाइलम में आते हैं, एनिमल किंगडम के, तो इकाइनोडर मेटाफाइलम में आते हैं। बात किया जाए एग्जाम्पल की, तो इसमें आता है सबसे पहले नंबर तो आता है आपका स्टार आता है, लेकिन वो स्टार नहीं, स्टारफिश। 2 स्टार होता है ना। एक ट्विंकल वाला होता है। एक स्टार होता है आपका फीडर स्टार, है ना, जिनके ऊपर पंख होते हैं, फीडर स्टार, जिनको आप एंटीडॉन बोल सकते हैं, एंटीडॉन, है ना। और दूसरा होता है आपका भाई स्टार फिश, स्टार फिश जो कि नाम से लगता है फिश है, लेकिन एक्चुअल में ये फिश नहीं है नहीं। भाई। स्टार फिश देखने से क्या लग रहा है, ये फिश है, लेकिन ये फिश नहीं है। इसको स्टार जो फिश है एस्टेरियसिस बोल सकते हैं, एस्टेरियसिस, डन है ना, एस्टेरियस बोल सकते हैं, है ना। और अगर बात किया जाए तो इसी में आपका आता है सी कुकुम्बर आता है, इसी में आपका क्या आता है, हाँ समुद्री खीरा, इसकी हिंदी भी यही होती है, समुद्री खीरा, सीस कुकुम्बर। और सीस कुकुम्बर को होलोथ्यूरिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, होलोथ्यूरिया। ये सब साइंटिफिक नेम का जीनस वाला पार्ट है ना। यस सर। तो होलोथ्यूरिया भी इसको बोलते हैं। और इसमें आपका आता है आपका एकीनस आता है, कीनस को जो है सी अर्चिन कह सकते हैं, समुद्री अर्चिन, समुद्री मछली, है ना, सी अर्चिन, इसको जो है एकीनस बोला जाता है। एचीनस नहीं बोलेंगे, एकीनस, ठीक, आप एचीनस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉर्मली जो है एकीनस ही होता है। अच्छा, ये जो आपका स्टार फिश है, इसको आप सी स्टार भी कह सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, ये आपका इकाइनोडर मेटा आता है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आपका आता है फोटो। अच्छा हाँ, यहाँ पर आप स्टार फिश वैसे देखे होंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका एंटीडॉन है जिसको फीडर स्टार कहते हैं, और दूसरा आपका एस्टेरिसिस जिसको स्टार फिश भी कहते हैं ना। नेक्स्ट आता है आपका कॉर्डेटा, है ना। और ये कॉर्डेटा में भाई हम लोग मतलब इंसान प्रजाति के, ये लैटिन वर्ड से बना है, ये जो है लैटिन वर्ड से बना है, और लैटिन वर्ड ये कॉर्डा से बना है, लैटिन वर्ड कॉर्डा से बना है, और जिसका मतलब होता है यानी कि विच मीन्स स्ट्रिंग होता है, जिसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। अच्छा, इसको अगर सीधा सीधा ये कहा जाए, पहले नंबर तो ये जो कॉर्डेटा होता है आपको इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो वर्टिब्रेटा, एक तो होता है आपका वर्टिब्रेटा होता है, और दूसरा होता है आपका प्रोटोकार्डेटा, दूसरा होता है आपका प्रोटोकार्डेटा, है ना। इन्हीं दोनों को मिलाकर ओवरऑल 10 फाइलम बना दिया गया है ना, एक्चुअल में 9 ही है। तो ये जो प्रोटोकार्डेटा है ये भी आपका 2 से बना है। एक तो पहला नंबर तो ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड प्रोटो और कार्डेटा से बना है, ग्रीक वर्ड प्रोटो और कार्डेटा से बना है। प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट, और कार्डेटा मीन्स होता है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी, है ना, बैकबोन आप कह सकते हैं, क्लियर। तो इसमें ये चीज़ आपका होता है। अच्छा, अब प्रश्न इसमें पाया क्या जाता है, तो पहले इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, फिर अभी इस पर आते हैं ना। तो प्रोटोकार्डेटा में आपका आता है ह्यूमन,
देखिए बैलेंगो ग्लोसस आता है ना, बैलेनो ग्लोसस आता है आपका, बैलेनो ग्लोसस आता है, और आपका आता है हर्मेनिया आता है, ये थोड़ा अजीब होगा, बिल्कुल रहेगा, है ना। और आपका आता है एम्फेसाइजस, एम्फीसस आता है, एम्फीसस आता है, ये चीज़ होता है इसमें। और बात किया जाए वर्टिब्रेटा में, तो वर्टिब्रेटा में आपका क्या होता है, सिमेट्रिकली, इसमें आपके आते हैं आते हैं। अच्छा, कई आने का मतलब, जैसे पहले इसके एग्जांपल की बात कर लिया जाए, है ना। तो इसमें आपका आता है, जैसे आपका आता है सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, इसमें आपका क्या आता है, सी हॉर्स आता है ये है तो ना? इसमें आता है जिसको क्लास में। हिप्पोकैम्पस आप बोल सकते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, हिप्पोकैम्पस, 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 हिप्पोकैम्पस। अच्छा, सी हॉर्स हो गया। और आपका इन्हीं सब में फिश आता है, आपका लायन फिश होता है, डॉग फिश आता है, मतलब कई लायन फिश, बताइए ऐसे भी फिश हैं, लायन फिश होता है, ये सारी चीज़ें आदि आती हैं, यहाँ पर कह सकते हैं। अच्छा, इसको पहले हम एग्जांपल से दिखाते हैं फिगर के थ्रू, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए ना।